फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो ऐसी लड़की नहीं है जैसी तुम सोचते हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, शी इज़ नॉट द काइंड ऑफ गर्ल यू थिंक शी इज़। शी इज़ नॉट द काइंड ऑफ गर्ल यू थिंक शी इज़। कह रहा है कि वो ऐसी लड़की नहीं है जैसी तुम सोचते हो। शी इज़ नॉट द काइंड ऑफ गर्ल यू थिंक शी इज़। अगर तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करती है तो तुम गलत हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ यू थिंक शी लव्स यू यू आर मिस्टेकन। इफ़ यू थिंक शी लव्स यू यू आर मिस्टेकन। कह रहा है कि अगर तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करती है तो तुम गलत हो। इफ़ यू थिंक शी लव्स यू यू आर मिस्टेकन। वो सही कह रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, वॉट ही सेइंग इज राइट। वॉट ही सेइंग इज राइट। तो उसकी बात सुनकर ये कह रही है कि वो सही कह रहा है, यानी कि जो वो कह रहा है वो सही है। वॉट ही सेइंग इज राइट। मानो या ना मानो, वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। बिलीव इट और नॉट, शी इजंट ट्रस्टवर्दी एट ऑल। बिलीव इट और नॉट, शी इजंट ट्रस्टवर्दी एट ऑल। कह रही है कि मानो या ना मानो, बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। बिलीव इट और नॉट, शी इजंट ट्रस्टवर्दी एट ऑल। समय के साथ साथ तुम ये बात खुद समझ जाओगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे, यू विल लर्न दैट फॉर योर सेल्फ एज टाइम गोज बाय। यू विल लर्न दैट फॉर योर सेल्फ एज टाइम गोज बाय। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लर्न का यूज़ हुआ है वो समझने के लिए हुआ है, इसलिए कह रही है कि समय के साथ साथ तुम ये बात खुद समझ जाओगे। यू विल लर्न दैट फॉर योर सेल्फ एज टाइम गोज बाय। देखो मैं भी ये समझता हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे, लुक आई अंडरस्टैंड दैट टू। लुक आई अंडरस्टैंड दैट टू। तो इनकी बात सुनकर कह रहा है कि देखो मैं भी ये समझता हूँ। लुक आई अंडरस्टैंड दैट टू। मैं इतना बड़ा वाला मूर्ख नहीं हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ फूल। आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ फूल, यानी मैं इतना बड़ा वाला मूर्ख नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ फूल। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। ऑल आई वॉन्ट टू नो इज़ दैट। ऑल आई वॉन्ट टू नो इज़ दैट, यानी मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि ऑल आई वॉन्ट टू नो इज़ दैट, वो किसके लिए काम करती है। हु डज शी वर्क फॉर। हु डज शी वर्क फॉर, यानी वो किसके लिए काम करती है। हु डज शी वर्क फॉर। और एक बार मुझे सच का पता चल जाए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, एंड वंस आई फाइंड आउट द ट्रूथ। एंड वंस आई फाइंड आउट द ट्रूथ। कह रहा है कि और एक बार मुझे सच का पता चल जाए। एंड वंस आई फाइंड आउट द ट्रूथ, मैं हमेशा के लिए उसे अकेला छोड़ दूंगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई लीव हर अलोन वंस एंड फॉर ऑल। आई लीव हर अलोन वंस एंड फॉर ऑल। सो फ्रेंड्स, वंस एंड फॉर ऑल का यूज़ होता है हमेशा के लिए। कह रहा है कि आई लीव हर अलोन वंस एंड फॉर ऑल, मैं हमेशा के लिए उसे अकेला छोड़ दूंगा। वंस आई फाइंड आउट द ट्रूथ, मुझे एक बार सच का पता चल जाए। काश मैं तुम्हारी और मदद कर पाती। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी हेल्प कर रही है, लेकिन अभी से जाना होगा इसलिए हेल्प नहीं कर सकती। तो कह रही है कि काश मैं तुम्हारी और मदद कर पाती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई विश आई कुड हेल्प यू मोर। आई विश आई कुड हेल्प यू मोर, यानी काश मैं तुम्हारी और मदद कर पाती। आई विश आई कुड हेल्प यू मोर। लेकिन पहले 11 बज चुके हैं, मुझे अब चलना चाहिए। बट इट्स ऑलरेडी 11 o'clock, आई मस्ट बी लीविंग नाउ। बट इट्स ऑलरेडी 11 o'clock, आई मस्ट बी लीविंग नाउ। कह रही है कि लेकिन पहले 11 बज चुके हैं, मुझे अब चलना चाहिए। बट इट्स ऑलरेडी 11 o'clock, आई मस्ट बी लीविंग नाउ। मैं लेट हो रही हूँ। आई एम रनिंग लेट। आई एम रनिंग लेट, यानी मैं लेट हो रही हूँ। आई एम रनिंग लेट। तुमने मुझे बिना बताए उसे जाने दिया। तो यहाँ पर इस पे भड़क रहा है, कह रहा है कि तुमने मुझे बिना बताए उसे जाने दिया। यू लेट हर गो विदाउट टेलिंग मी। यू लेट हर गो विदाउट टेलिंग मी, यानी तुमने मुझे बिना बताए उसे जाने दिया। यू लेट हर गो विदाउट टेलिंग मी। किसके कहने पर तुमने ऐसा किया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, ऑन हुज अथॉरिटी डिड यू डू दैट। ऑन हुज अथॉरिटी डिड यू डू दैट। तो जब भी हमें इस तरीके से बोलना होगा, किसके कहने पर तुमने ऐसा किया, हम कहेंगे ऑन हुज अथॉरिटी डिड यू डू दैट, यानी किसके कहने पर तुमने ऐसा किया। जवाब दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। आंसर और एल्स आई किल यू। आंसर और एल्स आई किल यू। सो फ्रेंड्स, मैंने पहले बताया है और एल्स का यूज होता है वरना के लिए। कह रहा है कि जवाब दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और एल्स आई किल यू। किसने कहा था तुमसे ऐसा करने को। हु टोल्ड यू टू डू दैट। हु टोल्ड यू टू डू दैट, यानी किसने कहा था तुमसे ऐसा करने को। हु टोल्ड यू टू डू दैट। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, इनका मिशन लगभग फेल हो गया है, तो इससे मोटिवेट कर रही है। कह रही है कि यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जस्ट सिटिंग हियर वोंट सॉल्व एनीथिंग। जस्ट सिटिंग हेयर वोंट सॉल्व एनीथिंग, यानी यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जस्ट सिटिंग हेयर वोंट सॉल्व
एनीथिंग। हमें इतनी जल्दी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। वी शुड नॉट लूज होप सो सून। वी शुड नॉट लूज होप सो सून यानी हमें इतनी जल्दी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। वी शुड नॉट लूज होप सो सून। हमें अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। कह रहे कि हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी कैन स्टिल मेक एवरीथिंग ऑल राइट। वी कैन स्टिल मेक एवरीथिंग ऑल राइट यानी हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। वी कैन स्टिल मेक एवरीथिंग ऑल राइट। हमारे पास अभी भी काफ़ी समय है। वी स्टिल हैव इनफ टाइम। वी स्टिल हैव इनफ टाइम यानी हमारे पास अभी भी काफ़ी समय है। वी स्टिल हैव इनफ टाइम। मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। यहाँ पर इनसे कह रहा है कि मैं किसी को जानता हूँ यानी मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नो समवन हु कैन हेल्प यू। आई नो समवन हु कैन हेल्प यू यानी मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। आई नो समवन हु कैन हेल्प यू। तुम सब कार में आ जाओ। यू ऑल गेट इन द कार। यू ऑल गेट इन द कार यानी तुम सब कार में आ जाओ। यू ऑल गेट इन द कार। मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। आई विल ड्रॉप यू देयर। आई विल ड्रॉप यू देयर यानी मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। आई विल ड्रॉप यू देयर। मुझे तो नहीं लगता वो 5 बजे तक आ जाएगी। किसी ने 5 बजे तक आने का इन्हें समय दिया था कि मैं 5 बजे तक आ जाऊंगी, लेकिन नहीं आई। तो कह रहा है कि आई डोंट थिंक शी विल कम बाय 5। आई डोंट थिंक शी विल कम बाय 5 कह रहा है कि मुझे नहीं लगता वो 5 बजे तक आ जाएगी। आई डोंट थिंक शी विल कम बाय 5। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोल रही है कि उसे यहाँ होना चाहिए था, घर पर नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही शुड हैव बीन हेयर नॉट एट होम। ही शुड हैव बीन हेयर नॉट एट होम। तो इनका कोई दोस्त है, उसके बारे में कह रही है कि उसे यहाँ होना चाहिए था, घर पर नहीं। ही शुड हैव बीन हेयर नॉट एट होम। अब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नाउ इज़ द टाइम व्हेन वी नीड हिम द मोस्ट। नाउ इज़ द टाइम व्हेन वी नीड हिम द मोस्ट यानी अब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ इज़ द टाइम व्हेन वी नीड हिम द मोस्ट। जब हमें उसकी ज़रूरत होती है वो गायब हो जाता है। इस तरीके से हम बोलते हैं ना। इसे इंग्लिश में कहेंगे जस्ट व्हेन वी नीड हिम ही डिसअपीयर्स। जस्ट व्हेन वी नीड हिम ही डिसअपीयर्स यानी जब हमें उसकी ज़रूरत होती है वो गायब हो जाता है। जस्ट व्हेन वी नीड हिम ही डिसअपीयर्स। ज़रूरत के समय गायब होने की उसकी ये आदत है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ दिस हैबिट ऑफ डिसअपीयरिंग इन द टाइम ऑफ नीड। ही हैज़ दिस हैबिट ऑफ डिसअपीयरिंग इन द टाइम ऑफ नीड यानी ज़रूरत के समय गायब होने की उसकी एक आदत है। वो 4 बजे से पहले नहीं आएगा। ये कह रही है कि वो 4 बजे से पहले नहीं आएगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही वोंट कम बिफोर 4 o'clock। ही वोंट कम बिफोर 4 o'clock यानी वो 4 बजे से पहले नहीं आएगा। ही वोंट कम बिफोर 4 o'clock। तो इसकी बात सुनकर ये कह रही है कि जब तक वो वापस आएगा मैं तो चली जाऊंगी। आई विल बी गॉन बाय द टाइम ही कम्स बैक। आई विल बी गॉन बाय द टाइम ही कम्स बैक कह रही है कि जब तक वो वापस आएगा मैं तो चली जाऊंगी। आई विल बी गॉन बाय द टाइम ही कम्स बैक। क्या तुम इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी खुश हो? किसी से कह रहा है कि आर यू स्टिल हैप्पी आफ्टर ऑल दिस हैपेंड। आर यू स्टिल हैप्पी आफ्टर ऑल दिस हैपेंड यानी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम खुश हो। आर यू स्टिल हैप्पी आफ्टर ऑल दिस हैपेंड। क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? डोंट यू हैव एनी रिग्रेट्स। डोंट यू हैव एनी रिग्रेट्स। क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? डोंट यू हैव एनी रिग्रेट्स। तो ये कह रहे हैं कि किस बात का पछतावा? रिग्रेट फॉर व्हाट? रिग्रेट फॉर व्हाट? तो जब भी हम किसी से कहते हैं कि किस बात का पछतावा तो इसे इंग्लिश में सिंपली बोलेंगे रिग्रेट फॉर व्हाट यानी किस बात का पछतावा। मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर व्हाट आई हैव डन। आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर व्हाट आई हैव डन कह रही है कि मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर व्हाट आई हैव डन। आखिरकार मैंने कुछ गलत किया भी तो नहीं। आफ्टर ऑल आई डिड नथिंग रॉन्ग कह रही है कि आफ्टर ऑल आई डिड नथिंग रॉन्ग आखिरकार मैंने कुछ गलत किया भी तो नहीं। आफ्टर ऑल आई डिड नथिंग रॉन्ग। मेरी समझ नहीं आ रहा वो मुझसे इतना नाराज़ क्यों है। तो कोई लड़की इससे बात नहीं कर रही, बहुत नाराज़ है। तो कह रहा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई शी सो एंग्री एट मी। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई शी सो एंग्री एट मी। मेरी समझ नहीं आ रहा वो मुझसे इतनी नाराज़ क्यों है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई शी इज़ सो एंग्री एट मी। मैंने कुछ ऐसा कहा ही नहीं जिससे उससे गुस्सा आ जाए। कह रहा है कि आई सेड नथिंग दैट वुड मेक हर एंग्री। आई सेड नथिंग दैट वुड मेक हर एंग्री यानी मैंने कुछ ऐसा कहा ही नहीं जिससे उसे गुस्सा आ जाए। आई सेड नथिंग दैट वुड मेक हर एंग्री। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि उसे पानी लाने में इतना समय क्यों लग रहा है। तो इसे प्यास लग रही थी, इसने पानी मंगाया तो अभी तक नहीं लाया। बोल रहा है कि व्हाई इज इट टेकिंग हिम सो लॉन्ग टू गेट वाटर।
Why is it taking him so long to get water? यानी उसे पानी लाने में इतना समय क्यों लग रहा है? Why is it taking him so long to get water? प्यास से मेरा गला सूख रहा है. My throat is dying of thirst. My throat is dying of thirst. यानी प्यास से मेरा गला सूख रहा है. मैं बात को ज़्यादा नहीं बिगाड़ना चाहता. यहाँ पर ये किससे कह रहा है कि I don't want to make matter much worse. I don't want to make matter much worse. यानी मैं बात को ज़्यादा बिगाड़ना नहीं चाहता. I don't want to make matter much worse. मेरा इरादा बदलने से पहले यहाँ से चले जाओ. Get out of here before I change my mind. Get out of here before I change my mind. कह रहा है कि इससे पहले कि मेरा माइंड बदले, मेरा इरादा बदले, तुम यहाँ से चले जाओ. Get out of here before I change my mind. वो तुमसे आकर मिलना चाहती थी. किसी लड़की के बारे में कह रहा है कि वो तुमसे आकर मिलना चाहती थी. इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉन्टेड टू कम एंड सी यू. शी वॉन्टेड टू कम एंड सी यू यानी वो तुमसे आकर मिलना चाहती थी. शी वॉन्टेड टू कम एंड सी यू, लेकिन वो बीमारी के कारण नहीं आ सकी. इसे इंग्लिश में बोलेंगे बट शी कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ हर इलनेस. बट शी कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ हर इलनेस, लेकिन वो अपनी बीमारी के कारण नहीं आ सकी. बट शी कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ हर इलनेस. मुझे यकीन है वो जल्दी अपनी बीमारी से उभर जाएगी. उभर जाएगी मतलब ठीक हो जाएगी. आई एम श्योर शी विल गेट ओवर हर इलनेस सून. आई एम श्योर शी विल गेट ओवर हर इलनेस सून. मुझे यकीन है वो अपनी बीमारी से जल्द उभर जाएगी. आई एम श्योर शी विल गेट ओवर हर इलनेस सून. मेरी दुआएं उसके साथ हैं. दुआएं मतलब आशीर्वाद. माई ब्लेसिंग्स आर विद हर. माई ब्लेसिंग्स आर विद हर यानी मेरी दुआएं उसके साथ हैं. माई ब्लेसिंग्स आर विद हर. तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो परीक्षा में फेल हो गया. तो किसी ने एग्जाम दिया था बहुत मेहनत करके, वो फिर भी वो फेल हो गया. तो कहा जा रहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो परीक्षा में फेल हो गया. इंग्लिश में बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स ही फेल्ड द एग्जाम. इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स ही फेल्ड द एग्जाम यानी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो परीक्षा में फेल हो गया. इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स ही फेल्ड द एग्जाम. लगता है सारी उसकी मेहनत बेकार गई है. कह रहा है कि ऑल हिज एफर्ट्स सीम to have been wasted. All his efforts seem to have been wasted. लगता है उसकी सारी मेहनत बेकार गई. All his efforts seem to have been wasted. मैं तो शुरुआत से ही जानता था कि वो झूठ बोल रहा है. इसे इंग्लिश में बोलेंगे I knew all along. All along मतलब शुरुआत से ही. I knew all along मैं शुरुआत से ही जानता था that he was telling a lie कि वो झूठ बोल रहा है.